नमस्कार दोस्तों। अमृता अरोड़ा की पहली क्लास में बेसिक्स तो आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन मूल आत्मा को डिफाइन करना उस दिन रह गया था। कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं होता जब तक उसकी आत्मा को निकालकर अच्छे से नहला धुला के सूखने को ना डाल दिया जाए। अमृता की लेडी गैंग बहुत फेमस है। इसकी गैंग में करीना खान आंटी, तैमूर की अम्मी, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर की अम्मी उसकी गर्लफ्रेंड, करिश्मा कपूर, गौरी खान, सुजैन खान, महीप कपूर, सीमा सचदे, नताशा पूनावाला, सोनम कपूर और मल्लिका भट्ट शामिल है। मल्लिका भट्ट एक मेकअप आर्टिस्ट है और नताशा पूनावाला अदार पूनावाला की वाइफ है। इनके बारे में फिर किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। ये जितने नाम मैंने लिए हैं ये अपनी अय्याशी, नशाखोरी और नंगेपन के लिए जानी जाती हैं। ये वो नाम है जो नशेबाजी और अय्याशी को फेमिनिज्म का नाम देती हैं। ये वो नाम है जो अपने फ्लोर पर 20-25 लोगों को डांस करा के भी इज्जतदार और फेमिनिस्ट एक्ट्रेस का नकाब पहन के घूमती रहती हैं। साल 2018 में इसी गर्ल्स गैंग की वीडियो क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जो अमृता के बर्थडे पार्टी की वीडियो थी। उस पार्टी में अमृता के लिए जो केक मंगाया गया था वो आदमी के प्राइवेट एंटीना की तरह डिजाइन था और ये बाकी जितनी भी फीमेल्स थी, जितनी भी फ्रेंड्स थी वहाँ पर, उस केक को मुंह में लेके अजीब सी एक्टिविटी करने को बोल रही थी। आप लोगों ने भी वो वीडियो कहीं ना कहीं देखी होगी, नहीं देखी है तो यूट्यूब पर पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। उस केक को डायरेक्ट मुंह से लॉलीपॉप की तरह फेंटे लगाने थे और ये सब नशे में झूमते हुए कर भी रही थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ फीमेल्स ही थी। तैमूर का अब्बा अर्जुन कुत्ते कपूर, अरे कुत्ते उसकी मूवी का नाम है, और कुत्ते मूवी से याद आया, कुत्ते मूवी ने तो पानी भी नहीं मांगा। पानी मांगना छोड़ो, कुत्ता जो है बुरी तरह से हाँफ रहा है। इतना ज़ोर शोर से उसकी जो है पब्लिसिटी की जा रही थी कि ये मूवी जो है रिकॉर्ड तोड़ेगी और एक सुपरहिट मूवी होगी। लेकिन सही बताऊं, बिना बात के हवा बनाई जा रही थी और ये मूवी जो है आते ही ढेर हो गई। खैर, वहाँ पार्टी में वो जो वीडियो थी पार्टी वाली, वहाँ पार्टी में मेल फीमेल सब थे और इतनी वल्गर थीम थी पार्टी की कि सच्ची मुच्ची के कुत्ते वहाँ होते तो ये सोचकर आत्महत्या कर लेती कि साला ये जानवर है या हम, ये तो हमसे भी 4 कदम आगे हैं। उस पार्टी की वीडियो सामने आने पर इन सभी को खूब ट्रोल किया गया था, लेकिन जिसकी आंखों में सूअर का बाल हो और चमड़ी गेंडे से भी मोटी हो, उस पर ट्रोलिंग का या गालियों का कोई असर नहीं होता है। अमृता के अफेयर्स की बात की जाए तो उपेन पटेल की डाल पे झूला झूलने के अलावा इसने इंग्लैंड के क्रिकेटर उस्मान अफजल को भी बॉल पकड़ा के बैटिंग करने का मौका दिया। उस्मान अफजल पाकिस्तानी मूल का लेकिन इंग्लैंड टीम का ऑलराउंडर था और उसने बस 3 टेस्ट मैच खेले थे। उसने अमृता की पिच पर भी बैटिंग बॉलिंग दोनों की, लेकिन वो यहाँ भी अपनी जगह नहीं बना पाया और कुछ समय के बाद अमृता ने रजिस्टर से उसका नाम काट के अलग कर दिया। इसके अलावा अगर अमृता के अफेयर्स की और लिस्ट में देखा जाए तो एक कमाल खान नाम का सिंगर था। जब ये MTV पे काम कर रही थी उस समय इन दोनों का अफेयर हुआ। अफेयर काफ़ी लंबा नहीं चला और जल्दी ही अलग हो गए। अमृता ने अपनी ज़िंदगी में काम पर फोकस कम किया है और इधर उधर झांकने का काम ज़्यादा किया है। इसकी एक तगड़ी वाली बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था निशा राणा। काफ़ी पुरानी दोस्त थी और हर बुरे समय में इसके साथ में खड़ी मिलती थी। खुद अमृता ने जो है निशा के बारे में कहा था कि उसने जो है कई बार तब उसको सपोर्ट किया जब उसे खुद की फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिलता था। यानी वो इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ये कभी भी उसके घर रहने चली जाती थी और निशा इसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करती थी। लेकिन उसके घर आते जाते अमृता के नैन मटक्का निशा राणा के पति शकील लद्दाख से हो गए। शकील से मिलने के लिए अमृता जो है चोरी चोरी उसके ऑफिस जाने लगी अपनी फ्रेंड को बिना बताए, और पहले दोस्ती हुई और फिर जंगल जंगल फूल खिला है। ये दोनों चोरी छिपे जंगल में फूल खिलाने में इतने मशगूल हो गए कि अमृता के पांव भारी हो गए। शकील को जब पता चला कि अमृता मिम्बा है तो उसने जल्दी से निशा को तलाक दिया और साल 2009 में दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों ने पहले ईसाई रीति रिवाज से शादी की और उसके बाद इस्लामिक तरीके से निकाह किया। इन दोनों के अब 2 बेटे हैं। जब इन दोनों की शादी हुई तो अमृता को काफ़ी ट्रोल किया गया कि उसने जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़कर उसके अरबपति हस्बैंड को छीन लिया है।
शकील एक रियल एस्टेट कंपनी का मालिक है और अरबपति बिजनेसमैन में गिना जाता है। उस समय यही कहा गया कि अमृता जो है प्रेग्नेंट थी, इसलिए इसने जल्दबाजी में निकाह किया है। इन दोनों के निकाह के बाद शकील की पहली पत्नी और अमृता की जो बेस्ट फ्रेंड थी निशा, उसका भी एक बयान सामने आया था। निशा ने मीडिया में खुलेआम अमृता पर आरोप लगाया कि उसने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। अमृता ने मेरा पति ही मुझसे छीन लिया, जबकि वो जो है जानती थी कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसने फिर भी मुझसे मेरा पति छीन लिया। उसने जो है मुझसे मेरा पति नहीं छीना है, बल्कि मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और अब मैं कभी किसी और फ्रेंड पर इस तरह का विश्वास नहीं कर पाऊंगी जैसे मैंने अपनी दोस्त अमृता पर किया था। निशा ने कहा कि ये बहाने से मेरे घर आती थी, घर में आके मेरे पति की चीज़ें यूज करती थी, उनकी शर्ट पहनती थी और उसके सामने ही जाके हस्बैंड से जो है फ्लर्ट करती। लेकिन तब उसे यही लगता था कि ये सिर्फ जीजा साली की तरह मजाक करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वैसे भी मुझे जो है अमृता पर अपनी जान से ज़्यादा भरोसा था। मैंने उसको कभी भी दोस्त नहीं माना, मैंने उसको अपनी बहन की तरह ट्रीट किया, लेकिन इसने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मुझे धोखा दिया। निशा ने यह भी कहा कि अमृता ने जानबूझकर उसके पति को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। अगर वो चाहती तो मेरी लाइफ को बर्बाद होने से बचा सकती थी। निशा ने यह भी कहा कि शकील शुरू में जो है अमृता के घर में रात रुकने पर या इसके बहुत ज़्यादा आने जाने पर खुश नहीं होता था, लेकिन अमृता ने अपनी चालाकियों से उससे दोस्ती की। फिर मेरे बिना शकील के ही ऑफिस में जाके उससे मिलने लगी और उससे दोस्ती करके अफेयर कर लिया। निशा का ये बयान भी काफ़ी चर्चा में रहा था और इस बयान के कुछ महीने बाद निशा ने एक और बयान दिया। निशा ने कहा कि मैंने जब से मीडिया में अमृता की पोल खोली है कि कैसे उसने प्लानिंग से मेरे पति को मुझसे छीना था, तब से शकील ने जो है उसे गुजारा भत्ता देना भी बंद कर दिया है। मैंने जब अमृता से बात करने की कोशिश की तो उसने फ़ोन पर सिर्फ इतना कहा कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी से दूर रहो और मैं तुम्हारी जैसी इंसान से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। निशा ने आगे कहा कि चालाकी से उसने मेरे पति को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके ऑफिस में जाके अकेले में शकील से अपनी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन कराती थी और फिर मुझे बर्बाद करके मेरे पति को मुझसे छीन लिया। और अब वही औरत मुझसे कह रही है कि मेरे जैसी इंसान से रिश्ता नहीं रखना चाहती। निशा के साथ मीडिया में भी अमृता को जो है होम ब्रेकर और गोल्ड डिगर जैसे नामों से पुकारा जाने लगा। अमृता को उस समय बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, बहुत ज़्यादा गालियाँ मिली, लेकिन एक फ्लॉप एक्ट्रेस को इस सब से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो भी तब जब वो अपना टारगेट पूरा कर चुकी हो। जितनी भी फ्लॉप एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में एक्टिंग कम और टैक्सी बनकर सवारी ढोने का काम ज़्यादा किया है, उनमें 99% जो टैक्सियाँ हैं उन्होंने शादीशुदा, तलाकशुदा, बुढ़े या रंडवा से ही शादी की है, जो अरबपति करोड़पति लोग होते हैं। तो ऐसी एक्ट्रेस को गाली खाने से या गाली देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक थर्ड क्लास एक्ट्रेस जो फिल्मों में सिर्फ इसलिए कास्ट की जाती थी ताकि लीड एक्टर और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की तीसरी टांग को झूला झुला सके, वो शादी के बाद आज अरबपति हाउसवाइफ है। अब ये हर 2-3 दिन के बाद में अपनी गर्ल्स गैंग के साथ में नशे में झूमते हुए, पार्टी करते हुए कहीं ना कहीं दिखी जाती है। यानी अब इसके पास में और कोई काम नहीं बचा है। और इसकी जो गैंग है उसकी जितनी भी मेंबर्स हैं, यानी जितनी उसमें लेडी मेंबर हैं, वो सब की सब एक नंबर की नशेड़ी और स्मैकी है। ये इतनी बड़ी नशेड़ी गंजेड़ी है कि जब कोरोना अपने पीक पर था तब इन्होंने जो है अपने घर में सारे लोगों ने एक पार्टी की और उस पार्टी में ये सब की सब कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। उस समय भी इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि ये नशेड़ी नचनियाँ कोरोना में इतनी पाबंदियों के बीच में पार्टी कैसे कर सकती हैं। पुलिस और प्रशासन आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन किसी पुलिस या प्रशासन में इतनी हिम्मत थोड़ी है कि इन लोगों से सीधे सवाल कर सके। भाई, ह्यूमन राइट्स भी तो कोई चीज़ होती है ना। अमृता फिल्मों के अलावा एक टीवी सीरियल में भी और MTV पर कुछ शोज में भी होस्ट रही है, लेकिन इसे सिर्फ एक ही काम अच्छे से आता है, उसके अलावा ये हर काम में एकदम नादान है। वो काम कौन सा है अब ये बिल्कुल मत पूछना, सारे टॉपिक्स मैं ही क्लियर करूं क्या। होमवर्क के नाम पर थोड़ी मेहनत आप भी कर लो, कुछ तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। पराये पति पर झपट्टा मार कहानी में अभी इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।